प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 28 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आप ही स्तुति के योग्य है। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें आज के दिन आपने जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमारा परिपालन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। शाम की मीटिंग को आप आशीषित करें प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप महिमा से भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु, आपके समान और कोई नहीं प्रभु। हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं। आपके किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद पिता। जैसे कि संगीतकार 145 में कहते हैं, हालेलुया, उसके पहले के वचनों में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया, आमेन। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मेरे साथ कहे, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। और नवा वचन कहता है, हालेलुया, कि यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया, आमेन आमेन। और आगे के वचनों में लिखा है 14वें वचन में कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया और आज के दिन हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रभु अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए बच्चे आशीषित रहे, इनका काम, इनका नौकरी, इनका व्यापार यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे प्रभु। इनका शरीर आशीषित रहे, इनके परिवार में समाधान रहे। हालेलुया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा चारों तरफ से इनको घेरे रहे। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु आपके दिव्य परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो रोग से पीड़ित है, जो मुंह में छाले से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। चंगाई मिलने वाली शक्ति यीशु मसीह के नाम से उनके मुंह में वो पूर्ण तरीके से उस अल्सर को जो छाला है उसको दूर कर दे। आमेन। हालेलुया। कमर में जो दर्द से जो पीड़ित है, कमर में जिस भी तरीके की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शक्ति वहां पे प्रवर्तित हो, हर एक कंप्रेशन दूर हो जाए, जो भी परेशानी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। आरोग्य प्रभु आपके बच्चों को हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा प्रभु आपने अपने बच्चों को दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक छुटकारा, हर एक अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद पिता। आपकी महिमा हो इनके बीच में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कामों के बीच में प्रभु समाधान और प्रभु खुशी के साथ काम करने में सहायता करे। हालेलुया। आज के दिन जो भी विषय में वो भार से, यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपने उनको समाधान दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद। शाम की जो मीटिंग है उसको भी आप आशीषित करें। 3 दिन का जो मीटिंग है प्रभु, वरदान
वरदान पवित्र आत्मा का उसके बोध में और वो आशीष वो वरदान में आगे बढ़ने में सहायता करे पिता। हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को आप ले आएंगे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, आज से 3 दिन का मीटिंग रहेगा। पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में हम सीखेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे, तो आप जरूर उसके भागी बने। चर्च में रहेगा मीटिंग। हालेलुया। और प्रार्थना करें दिन भर में ये शाम की मीटिंग के लिए कि आपके जीवन में ये आशीष का कारण बने, दूसरों के जीवन में भी ये आशीष का कारण बने। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन से अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा गया है, हालेलुया, कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे नहीं, 11 वचन से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, हालेलुया, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर 12वां वचन में लिखा है, हालेलुया, कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे पुस्तक खोली जाती है, फिर एक और पुस्तक खोली जाती है और फिर एक और पुस्तक खोली जाती है, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और 13वां वचन कहता है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। और 15 वचन में लिखा गया है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हर एक जन के कामों के अनुसार, प्रवृत्ति के हिसाब से उनको उसका न्याय मिलता है। इसलिए हम वचन में भी सीखते हैं, हमें ये कहा जाता है कि हम अपने जो प्रवृत्ति, हमारे काम के अनुसार हमें उसको प्रतिफल मिलता है। इसलिए हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जीवन मिलता है। इसलिए जीवन जब हम में है और हम जो कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा नाम पुस्तक में लिखा जाता है और मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब जीवन के साथ हम जो रहते हैं, वो जो काम करते हैं, जो अच्छा है या बुरा हो, उसके अनुसार हमें न्याय मिलता है। हालेलुया। और अगर हम 21वां अध्याय में हम देखें कि हर एक जन की प्रवृत्तियों के अनुसार, ऐसा नहीं कि मेरी प्रवृत्ति का फल मेरे बच्चों को मिला, नहीं, एक एक जन का जो व्यक्तिगत तौर से जो प्रवृत्ति करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो जो है ये दुनिया में जो सब कुछ नाश हो जाता है, जो सब नाश हो जाता है और जो चोर जो नाश करता है, उसमें हम अपना पूरा निक्षेप ना रखे, परमेश्वर में रखे। मत्ती सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं। हालेलुया। इसे जहां पर हमारा हृदय रहता है, जहां पर हमारा सब कुछ हम अपने मन को रखते हैं, वहीं पे हमारा हृदय रहता है। हालेलुया। इसलिए हमारा परिवार, हमारा जो शरीर हुआ या हमारा जो भी चीजें हैं, हालेलुया, वो सब हमें किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हम जो भी प्रवृत्तियां करते हैं हमें सोचना है कि क्या हम परमेश्वर के लिए करते हैं कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो पुस्तक में खुला गया और उसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार हमें उसका न्याय मिलता है। इसलिए जब हम जीवित हैं तब हमारे जो भी कार्य है उसके अनुसार वो अच्छा और बुरा का हमें न्याय मिलता है। इसलिए हमेशा इस बोध से जिए कि इस दुनिया में हम जब तक जीते हैं, हालेलुया, उसका मुझे न्याय मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है और मेरे मृत्यु में मुझे क्या है, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। इसलिए इस दुनिया में मैं कुछ समय के लिए ही हूँ और इसलिए वो नित्य जीवन, अनंत जीवन का जो प्रतिफल है उसको लक्ष्य में रख के मैं जीऊं। हालेलुया। इसलिए हम वचन में जैसे कि सीखे, हालेलुया, कि हम
अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। मत्ती समाचार 6:20 में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं काफी लोग जो है वो बाहर जाके विदेश में जाके काम करते हैं, लेकिन वापस वो अपने मातृ देश में अपने नगर में आके वो काम नहीं, आप वहां पे आराम करना चाहते हैं। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, हम में ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इस भूमि में जब विदेश में रहने जैसे हम रहेंगे, लेकिन वापस अपना घर जो अनंत जीवन है वहां पर हमें जो नित्य खुशी मिलती है उसका लक्ष्य रख के हमें जीना है। हमें इसलिए इस दुनिया के लिए या जो हमें जो समय मिला है यहाँ जो विदेश में, उसमें जो भी हम अपना पूरा जो लक्ष्य है या हमारा जो भी धन है वो वहां पर इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय लोग, क्योंकि ये नाश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीड़े लग जाएंगे, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें अगर वो प्रतिफल, हमें अनंत जीवन चाहिए तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो, हमारी प्रवृत्ति उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। हम काफी बार करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए या किसी को पैसे देते हैं ताकि दूसरे लोग हमें प्रशंसा दे, लेकिन मेरे प्रिय लोग वो इस दुनिया में ही हमें नाम मिलेगा, प्रशस्ति मिलेगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसका प्रतिफल हमें इस दुनिया में ही मिल गया है। लेकिन स्वर्ग में जो हमें प्रतिफल चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो हमारे दाएं हाथ करता है वो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। यही है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है। अगर फिलिपियों के किताब में अगर 30वें अध्याय में हम देखें, 30वें अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़े तो उसमें क्या लिखा गया है मेरे प्रिय लोग, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जो रहे हैं। तो हम सीखते हैं कि हमारा जो हम कहाँ के स्वदेशी है, हम स्वर्ग और इस दुनिया में हमारा दो स्वदेश है। हालेलुया। लेकिन हमारा जो समय जो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वो समय हमारा स्वर्ग में होगा। हालेलुया। अनंत जीवन में होगा। इसलिए वो अनंत जीवन के अनुसार, स्वर्ग में रहने के अनुसार हम अपने जीवन को इस दुनिया में हम बिताए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए है मेरे प्रिय लोग, लेकिन हम जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं, तब हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा जाता है और फिर हम स्वर्ग के वासी बन जाते हैं मेरे प्रिय लोग। नहीं तो फिर हमें आग में डाला जाएगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए इन दिनों में जब हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के उस स्वर्ग के प्रतिफल परमेश्वर में जीने के लिए हम जिए मेरे प्रिय लोग। एक भय योग्य जीवन हम बिताए परमेश्वर में। हालेलुया। यीशु मसीह में हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।